1 लाख से भी ऊपर चले जाने वाले हैं। बड़ी संख्या में भी हम लोग चर्चा करते आ रहे थे। इसी प्रकार उधमसिंह नगर में, जहां बड़ी संख्या में बांग्लादेश से आए हुए हमारे विस्थापित भाई बहन रहते हैं, उनको भी तमाम प्रकार के अधिकार मिलने वाले हैं। उनको मकान मिल जाएंगे, उनको सरकार की अन्य सुविधाएं मिल जाएंगी, उनके जीवन में परिवर्तन होने वाला है। और देखिए, पहले देश के अंदर बहुत हमले होते थे, सेना को जवाब देने के लिए आदेश देना पड़ता था। मैं एक सैनिक का लड़का हूं, मैंने देखा है कि सैनिकों को किस पीड़ा से गुजरना पड़ता था, किस घुटन से गुजरना पड़ता था। लेकिन मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अब अगर देश के ऊपर हमला होता है, कोई गोली आती है, तो सेना सर्जिकल स्ट्राइक भी करती है और गोली का जवाब गोलों से देने का काम भारत की सेना करती है। भाई बहनों, ये नया भारत बनाने का काम मोदी जी ने किया है। और हम सबके आराध्य देव भगवान श्री राम लंबे समय से कहां निवास कर रहे थे? अयोध्या में, जहां पैदा हुए, टेंट में रहते थे भाइयों बहनों। उस टेंट से रामलला को मंदिर में ले जाने का काम, महल में ले जाने का काम, और हम सबको नए राम युग का साक्षी होने का अवसर अगर किसी ने दिया है, हमको इस अवसर का साक्षी बनाया है, तो ये अवसर भी हमको माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मिला। भाइयों बहनों, एक नया राम युग देश के अंदर आया है। ऐसे अनेक काम आज देश के अंदर लगातार हो रहे हैं। भाइयों बहनों, जहां एक समर्पित भाव से मोदी जी काम कर रहे हैं, और जो हमारे विपक्ष में उनकी स्थिति आप जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। भाइयों बहनों, हमारे सिख भाई बड़ी संख्या में यहाँ आए। अभी भाई प्रविंदर जी बोल रहे थे तो मुझे ध्यान गया, मैं जब भी जाता हूं तो मेरे को एक बात समझ में नहीं आती। भाइयों बहनों, आज हमारी जो सिख समाज है, उसके बीच में दूसरे लोग वोट मांगने भी कैसे आ सकते हैं, जिन्होंने 1984 में जो कत्लेआम हुआ था, किस प्रकार का अन्याय हुआ था, किस प्रकार से लोगों को मजबूरी में जीवन जीने के लिए उन्होंने विवश किया था, मजबूर किया था। आखिर उनसे जवाब पूछना चाहिए कि इतने सालों तक जिनके साथ आप गठबंधन में रहे, इतने सालों तक सरकार में रहे, आपने उनको सजा देने का काम क्यों नहीं किया? भाइयों बहनों, वो नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति को अपनाया है। इसी प्रकार से करतारपुर कॉरिडोर, जहां दर्शन करने के लिए जाते थे भाइयों बहनों, कितनी मुश्किल होती थी और दर्शन भी नहीं कर पाते थे, वहां पर करतारपुर कॉरिडोर बनाने का काम भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। अभी परविंदर जी कह रहे थे यहाँ पर कि 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, चिड़ियों से मैं बात पढ़ाऊं, गुरु गोविंद सिंह में नाम कहाऊं। भाइयों बहनों, जहां शक्ति होती है उसकी पूजा होती है, लेकिन इस धर्म को बचाने के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए, ईमान को बचाने के लिए फतेह सिंह और बाबा जोरावर सिंह बाबा किस तरह से दीवारों पर चुन दिए गए, किस प्रकार से उनको विवश किया गया। छोटे छोटे बच्चों को उस उम्र में कैसे उनके ऊपर यातनाएं दी गई, उनके मुंह से निकला कि हम रुक नहीं सकते, हम झुक नहीं सकते, हम ईमान के सच्चे, हम धर्म के सच्चे, हम गुरु गोविंद सिंह के बच्चे। भाइयों बहनों, उनके इतिहास को देश के सामने रखा नहीं गया, दुनिया के सामने नहीं रखा गया। देखिए, मोदी जी ने वीर बाल दिवस पूरे देश के अंदर मनाने की घोषणा करी। भाइयों, ऐसा इतिहास जो हमारा धर्म और संस्कृति के लिए जिन्होंने कुर्बान अपने को कर दिया, क्या पूरे देश के लोगों को बताया नहीं जाना चाहिए? पूरी दुनिया के लोगों को बताया नहीं जाना चाहिए? आखिर क्यों नहीं बताया गया? ये प्रश्न मेरा नहीं है कि मैं यहां बोल रहा हूं, ये प्रश्न हम सबका है, और इसका उत्तर भी हम सबको मिलकर खोजना होगा। हम सब लोग अगर मिलकर उत्तर खोजेंगे तो जरूर पता लगेगा कि आखिर गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश पर्व आज ही क्यों मनाया जा रहा है, आज ही पूरे भारत सरकार क्यों धूमधाम से मना रही है। गुरु नानक देव जी का हो, गुरु गोविंद सिंह जी का हो, हमारे 10वें गुरुओं का, इस प्रकार से आज हर जगह पर सम्मान हो रहा है, धर्म का भी सम्मान हो रहा है, विरासत को भी बढ़ाया जा रहा है, संस्कृति को भी बढ़ाया जा रहा है। वहीं विपक्ष हमेशा सनातन की बात होती है तो सनातन को भी कोसने का काम करते हैं। भाइयों बहनों, कहते हैं ये सनातन धर्म कीड़े मकोड़ों की तरह है, मलेरिया, मच्छर, वायरल फीवर है, और गठबंधन के लोग कहते रहते हैं, लेकिन एक भी नहीं आता
अखिलेश जी भी कभी कुछ नहीं कहते, राहुल जी भी कुछ नहीं कहते, अर्जुन खड़गे जी भी कुछ नहीं कहते। कोई नेता नहीं बोलता है कि नहीं नहीं भाई ये गलत बात बोल रहे हैं। सब मौन रहकर समर्थन करते हैं। आखिर कौन इनको जवाब देगा? भाइयों बहनों, एक समय था जब 2014 से पहले देश के अंदर कांग्रेस की गठबंधन की सरकार होती थी, कांग्रेस की सरकार, यूपीए की सरकार, उसमें घोटालों का अंबार लगा रहता था। हर दिन नए घोटाले सामने आते थे। पिछले 10 सालों में एक भी घोटाला मोदी जी के समय में नहीं हुआ है भाइयों बहनों, क्योंकि मोदी जी ने कहा न मैं खाऊंगा न किसी को खाने दूंगा। यूपी में सपा के राज में सत्ताधारी जो नेतागण होते थे उनको किस प्रकार का संरक्षण मिलता था, किस तरह का माफिया राज था, ये हम सभी को याद होगा। यहां पर व्यापारी वर्ग भी मौजूद होंगे, आपको याद होगा किस तरह से सपा के राज में वसूली का एक काम करता था, किस प्रकार से लोगों से वसूली की जाती थी भाइयों बहनों। पर आज आदरणीय योगी जी के सरकार में आने के बाद सारे गुंडे माफिया या तो जेल में बंद है या प्रदेश के बाहर चले गए या कहीं और चले गए। उनके साथ किस प्रकार से निपटने का काम हो रहा है यह आप लोग भली भांति जानते हैं। यहां पर सैनिक भी मौजूद होंगे, आपको याद होगा सैनिकों ने लंबे समय तक, कई दशकों तक ये संघर्ष किया कि देश में 1 रैंक 1 पेंशन लागू हो जाए, लेकिन उनको भी धोखा देने का काम किया। मोदी जी ने इस पीड़ा को भी समझा और 1 रैंक 1 पेंशन को लागू किया। भाइयों बहनों, आज पूरा देश, पूरा विश्व जो भारत की शक्ति है, भारत का सामर्थ्य है, उसको देख रही है, उससे परिचित हो चुकी है। इसका परिणाम है कोई भी दुश्मन अब हमें आंख दिखाने की हिम्मत नहीं करता है। आज देश की सुरक्षा में लगे हुए सैनिकों को हर प्रकार से छूट मिली हुई है। उनको अच्छे अच्छे हथियार मिल रहे हैं, अच्छे उपकरण मिल रहे हैं, अच्छे उनके जैकेट मिल रहे हैं, अच्छे बूट मिल रहे हैं भाइयों बहनों। इसलिए आज सेना का हौसला बुलंद है। भाइयों बहनों, पहले हमारे देश के अंदर दवाओं और टीकों के लिए अमेरिका और यूरोप के देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। कोई टीका भारत में नहीं बनता था और बनता भी था तो उसे बनाने में कई साल लग जाते थे। एक बार पोलियो आया था, जो बड़े बुजुर्ग होंगे उनको भली बात याद होगा कि पोलियो की दवा आने में 15 साल से भी ज्यादा का समय लग गया। और मोदी जी के समय में कोरोना आया भाइयों बहनों, तो कोरोना की जो वैक्सीन है उस वैक्सीन को लाने में 6 महीने से भी ज्यादा का समय नहीं लगा। एक नहीं 2-2 स्वदेशी वैक्सीन मोदी जी के नेतृत्व में बनाई गई भाइयों बहनों। ऐसे अनेकों काम मोदी जी के नेतृत्व में आज देश के अंदर हो रहे हैं। आज तेजी से आगे बढ़ रहा है और मोदी जी कहते हैं मैं भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा, मैं परिवारवाद नहीं होने दूंगा, मैं तुष्टीकरण नहीं होने दूंगा। और जो एनडीए गठबंधन है इसके लोग कहते हैं कि हम परिवारवाद को आगे बढ़ाएंगे, परिवारवादी लोगों को पोषित करेंगे, अपनी पार्टियों का हमें अस्तित्व बचाना है, भ्रष्टाचारियों को बचाना है और मोदी जी को हटाना है, क्योंकि मोदी जी हमारे लिए बहुत बड़ा रास्ते के कांटे बन गए हैं। इनकी लड़ाई सरकार बनाने की नहीं है। आज सबको पता है, पूरे देश में अगर कहीं भी जाइए, आप लोग अगर पूछेंगे पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, हर जगह लोग कहेंगे कि सरकार तो मोदी जी की बनने वाली है, सरकार तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की बनने वाली है। और मैं पीलीभीत में भी पिछले 3-4 दिनों से मैं खटीमा में हूं, मैं लोगों से बात कर रहा हूं तो लोग कह रहे हैं कि पीलीभीत में सांसद में तो जतिन प्रसाद ही जीतने वाले हैं, मोदी जी को ही हम लोग वोट देने वाले हैं। तो भाइयों बहनों, इसमें ये कोई प्रश्न नहीं है। हम सबके एक एक वोट की कीमत है। एक एक वोट हमको एक भ्रष्टाचार पर, परिवारवाद पर, तुष्टीकरण पर गहरी चोट करेगा। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करने के लिए आया हूं, क्योंकि पहले चरण में मतदान है। आपके बगल से लगा हुआ उत्तराखंड है, उत्तराखंड के अंदर 5 लोकसभा की सीटें भारी अंतर से जीत रहे हैं पूरे। वहां का मैं सब जगह का भ्रमण करने के बाद आज आपके बीच में पहुंचा हूं। आप सबसे भी मैं निवेदन करने के लिए आया हूं कि आप सबके माध्यम से इस पूरे क्षेत्र में लोगों का अत्यधिक मतदान हो, मतदान में सब लोग सहभागी बने और मोदी जी को तीसरी बार चुनने के लिए आपका एक एक वोट सीधे सीधे जो यहाँ के सांसद को जाएगा वो सीधे सीधे मोदी जी को जाएगा। यही निवेदन मैं आप सबके लिए करने के लिए आया हूँ। आप सब मेरी बात सुनी, आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक बार जोर से नारा